नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात से पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से आने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। तालिबानियों के जुल्म सितम की अनदेखी तस्वीरों ने एक बार फिर तालिबान का क्रूर चेहरा सामने ला दिया। खुद को बदलते हुए तालिबान कहने वाले लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढा रहे हैं। खासकर महिलाओं में दहशत और खौफ है। अफगानिस्तान के हालात भारत सरकार के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। सरकार को वहां फंसे भारतीयों की चिंता है। हालांकि भारतीय वायुसेना पूरी तरह अलर्ट पर है और भारतीयों को निकालने का काम तेज होता जा रहा है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात ने हिंदुस्तानियों की चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं। इंडियन एयरफोर्स अलर्ट पर है और मिशन काबुल चरम पर है ताकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। इस बीच अफगानिस्तान से 150 भारतीयों के अगवा होने की खबर ने लोगों के साथ साथ सरकार के भी होश उड़ा दिए। हालांकि ये खबर गलत निकली। फिलहाल जिस तरह से हालात अफगानिस्तान में हैं, वो वाकई भयावह है। तालिबानी जिस तरह से जुल्म सितम का दौर चला रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। भारत का मिशन काबुल। इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन तेज। हवाई अड्डे के बाहर अफरा तफरी मची। भारतीयों के अगवा होने की खबर गलत। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला रही हैं। हर एक तस्वीर की तह में कई कई दास्तां कैद है और हर एक दास्तां रूह कपा देती है। और टीवी के पर्दे पर जैसे ही ये तस्वीरें उभरती है, हिंदुस्तान के भीतर लोगों का दिल धड़कने लगता है। उन तमाम हमवतन भारतीयों के लिए जो इन बिगड़े हालात में अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना का एक C-130J विमान 85 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से निकला। भारतीय वायुसेना के विमान C-130J ने अफगानिस्तान से 85 भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए आज सुबह काबुल से उड़ान भरी। सूत्रों ने बताया कि विमान ईंधन भरवाने के लिए ताजिकिस्तान के दुशांबे में सुरक्षित रूप से उतरा। भारत सरकार ने भी अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है और काबुल में भारत सरकार के अधिकारी वहां फंसे लोगों की हर संभव मदद करने में जुटे हैं। सूत्रों ने कहा है कि इस समय काबुल में हवाई अड्डे के बाहर अफरा तफरी मची हुई है और सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को हवाई अड्डे के अंदर लाकर सुरक्षित रखने पर है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग अपने लोगों को वहां से शांति से वापस ला पाएंगे और इसमें हमको किसी की मदद की एक्चुअली जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि अमेरिका वहां पर अभी पूरा 100% विड्रॉ नहीं कर चुका है, तो वो तो सिक्योर करेगा ही करेगा काबुल एयरपोर्ट को, और दूसरा कोई जगह है नहीं जहां से लोग आ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि कोई ज्यादा दिक्कत अपने लोगों को वहां से एक्सट्रिकेट करने में होने वाला है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत ने सभी डिप्लोमेटिक स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के कई शहरों में लगभग 1000 भारतीय नागरिक अब भी फंसे हुए हैं। वे कहां और किस हाल में हैं, ये पता लगाना एक चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि उसमें से सभी ने दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इसी बीच काबुल से बड़ी संख्या में भारतीयों के अगवा किए जाने की खबर उड़ी और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर सामने आई कि काबुल में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारत सरकार के सूत्रों से जानकारी मिली है कि काबुल एयरपोर्ट के पास भारतीयों को अगवा किए जाने की खबर पूरी तरह गलत साबित हुई। तालिबान ने भी काबुल एयरपोर्ट के पास भारतीयों को अगवा किए जाने की खबर का खंडन किया। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले
पासपोर्ट जांच के दौरान तालिबान ने सुनिश्चित करना चाहा कि कोई भी अफगान नागरिक एयरपोर्ट के अंदर ना जा पाए। इसी वजह से कुछ गलतफहमी हुई। सर यहीं पे है, अभी भी हम एक लोकेशन है, उसको बोलते हैं यहाँ पे, शायद इसका नाम पता, ताराखेल है। अच्छा, यहाँ पे इनका एक चेक पॉइंट है, वहीं पे लेके गए थे। तो कितने लोग हैं आपके साथ में? लगभग हम 150 के ज्यादा ही है। फीमेल्स को इन्होंने स्टैंड ऑफ किया, फीमेल्स को इन्होंने भेज दिया। अच्छा, लेकिन अभी मेल्स हैं, आप इनको लंच करा रहे हैं। तो आपको कहा कि इसके बाद आपको वापस एयरपोर्ट भेजेंगे? जी 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 जी। सूत्रों के मुताबिक काबुल के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट का संचालन मुश्किल साबित हुआ है, इसीलिए भारतीय वायुसेना स्टैंड बाय पर है। एक अनुमान के मुताबिक 400 से ज्यादा भारतीयों को निकालने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सटीक आंकड़ा फिलहाल साफ नहीं है। इस बीच तालिबान का पाखंड भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। सभी को माफी की बात कहने और महिलाओं को काम करने का पूरा मौका देने की बात करने वाले तालिबान का असली चेहरा अब सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद वहां के टीवी चैनल में काम करने वाली महिला एंकरों को दफ्तर आने से रोक दिया है। न्यूज 18 ने अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल रेडियो टीवी अफगानिस्तान की महिला एंकर खदीजा अमीन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एक रिपोर्ट के लिए बाहर गई थी, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट बनाना था, लेकिन 2 घंटे में सब कुछ बदल गया। ऑफिस से मुझे कॉल आया और मुझे कहा कि उन लोगों ने कि खदीजा प्लीज ऑफिस मत आइए, बिकॉज सिचुएशन अच्छा नहीं है, बहुत सब लोगों को घर जाना है। तालिबान की दहशत की वजह से मची अफरा तफरी के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले तालिबान के खौफ से मजबूर एक मां अपनी बच्ची को एयरपोर्ट की दीवार की दूसरी ओर मौजूद सैनिक को सौंपते नजर आई थी, जिसके बाद लोगों ने बच्ची की सलामती की चिंता जाहिर की थी। अब उस बच्ची का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तुर्की सेना के जवान उसकी देखभाल करते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि इस तुर्की सेना के जवानों ने इस बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया है। बहरहाल हालात हर गुजरते पल के साथ साथ और भी ज्यादा खराब होने लगे हैं और तालिबान के खिलाफ बगावत ने भी हालात को अब और ज्यादा डरावना बना दिया है। जंग के इस मंजर में हर कोई बस अफगानिस्तान की जमीन को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहता है और ये जद्दोजहद किसी जंग से कम नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान का रक्त चरित्र क्या है, वो किस तरह आतंक कायम करता है, उसके गवाह भारत में भी हैं। दिल्ली में रहने वाली एक अफगानी महिला ने खुलकर तालिबान के आतंक और जुल्म की कहानी बताई। मुस्कान नाम की ये महिला पुलिस विभाग में काम करती थी, लेकिन तालिबान की दहशत ने उसे अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुस्कान ने तालिबान की क्रूरता की जो दास्तां बयां की, वो किसी का भी खून खौला देने के लिए काफी है। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं, या तो उठा के लेके जाते थे या के आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। तालिबान जो दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मुखौटा है, उसका असल चेहरा ये है जो अफगानिस्तान की रहने वाली मुस्कान बता रही हैं। तालिबान की यातनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। मुस्कान अफगानिस्तान पुलिस में काम करती थी और काबुल में तैनात थी। तालिबान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके खौफ से मुस्कान को अपनी नौकरी ही नहीं, देश भी छोड़ना पड़ा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम वहाँ पे थे, हमारे लिए बहुत वार्निंग आते थे कि अब अगर काम पे जाए, आपके फैमिली खतरे में है, आप लोग खतरे में हैं। लेकिन वार्निंग के बाद एक बार वार्निंग दिया और उसके बाद वार्निंग भी नहीं देते थे, या तो उठा के लेके जाते थे या के आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। मुस्कान तालिबान से हजारों किलोमीटर दूर हैं। देश छूट गया, लेकिन मन में बैठा डर पीछा नहीं छोड़ता। उनके साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसे देखकर मुस्कान ने तय कर लिया कि जान बचानी है तो देश छोड़ना ही होगा।
एक महीने बाद जो या तो 20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं, वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस यही है कि जब लोगों को मिला उसके बाद जब ये गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी ये लोग उसको किडनैप करके उसके बाद घर पे डेड बॉडी दिया और बोला कि अगर कोई लड़की पुलिस में काम किया या तो गवर्नमेंट के साथ यही हालत होगी उसके साथ भी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने से हर वो अफगानी खौफजदा है जिसके घर बेटी है, क्योंकि ये जानते हैं कि तालिबानी दरिंदों के पंजों में बेटियां अगर फंसी तो बर्बाद हो गईं। बस वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से, या तो हमें लड़की दे दे या तो पूरे फैमिली मर जाते हैं। अभी काबुल में कितने लोग आए हुए हैं प्रोविंस से, उनसे अगर आप लोग पूछे कि क्यों आए, ये यही बताते हैं कि एक मम्मी ने बताया कि मेरा 18 साल का लड़की उन्होंने मेरे सामने उठा के लेके गए, अभी मैं आई हूँ और मेरे लड़की को कुछ नहीं पता। 10 साल 12 साल लड़कियों के लेके उठा के लेके जाते हैं। कल एक लड़की लापता है अभी तक कि वो किधर है, कहाँ है। तालिबान ने लेके गया है। ये मीडिया के सामने बोला है कि हमने चेंज हुआ है, हम कुछ नहीं करते। ये बस एक दिखावट है, जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है। अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। तालिबान आज जितना भी ताकतवर है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नतीजा अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। तालिबान तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता। लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है और पाकिस्तान की तरफ लेके जाते थे। तालिबान के आतंक और जुल्मों से परेशान होकर अहमद और उनकी बहन ने अपने पिता के साथ 2018 में देश छोड़ दिया और दिल्ली आ बसे। उनके पिता को अफगानिस्तान पुलिस की नौकरी करने की सजा उन पर 3 गोलियां बरसा कर दी गई। मेरा पापा के गोली मार दिया सर पे, फिर उधर बहुत ज्यादा सब जान का खतरा है ना, मेरा भैया बहन सब उधर जान का खतरा है, इसके खातिर में इधर। अफगानिस्तान की सेना हो, पुलिस या फिर सरकार के साथ काम करने वाले इस वक्त तालिबानियों के निशाने पर हैं। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहे हैं। अहमद के मामा को भी देश की सेवा करने की सजा मौत के रूप में दी गई। वो क्या मर गया, वो मेरा मामा उसका तालिबान मार दिया। तालिबान ने मार दिया? कैसे मारा? 1 महीना होगा। क्या 1 महीने पहले मारा है आपके मामा को? कैसे? वो आर्मी था ना, वो आर्मी था, डॉक्टर भी था। हाँ। तो कैसे मारा मामा को, क्या हुआ था, वो पूरा वाकया बताइए। वो भी आर्मी था, इसलिए वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था ना मेरा मामा, इसलिए तालिबान लोग इसको 5 गोली मार दिया। अब 1 महीने पहले शहीद हो गया वो, इसलिए तो मेरा और मामा जो है ना अफगानिस्तान पे, वो ये कह रहा कि हम भी अगर हमारे लिए भी मौका मिल गया तो हम भी या तुर्की या ताजिकिस्तान या इंडिया पे आएंगे। अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर तो अभी तक पता नहीं कैसा है। 3 साल से दिल्ली में रह रहे अहमद और उनकी बहन को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। दोनों अब भारत या किसी दूसरे देश में पनाह चाहते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान भले ही खुद के बदलने का दावा कर रहा है, लेकिन वहां से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबान वही हैं जिन्हें 20 साल पहले अफगानिस्तान से खदेड़ा गया था। तालिबानियों के जुल्म और सितम की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। किसी को कोड़े से पीटा जा रहा है तो किसी को सरेआम गोलियों से छलनी किया जा रहा है। महिलाओं पर तो बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे हैं। कथनी और करनी का फर्क क्या होता है, तालिबान के नेताओं के दावे और उनके लड़ाकों की करतूतें इसे अच्छी तरह बयां करती हैं। एक नहीं 1000 तस्वीरें हैं। काबल की निकलो अंजाम दाई।
आम लोगों से लेकर महिलाओं पर अत्याचार तक। और हर तस्वीर चीख चीख कर एक ही बात करती है, तालिबान लड़ाकों की नहीं, आतंकियों की जमात है जिसने मजहबी नकाब ओढ़ रखे हैं। ये तस्वीरें इसी विरोधाभास की झलकियां हैं जिसका हर फ्रेम कहता है तालिबान आतंकी थे, आतंकी हैं और आतंकी ही रहेंगे। आपके यकीन को सच करने वाली इन्हीं तस्वीरों में से काबुल एयरपोर्ट की बीती रात की ये तस्वीर है। तालिबान के खौफ से देश छोड़ने के लिए निकली भीड़ एयरपोर्ट के बाहर जुटी थी और चंद मिनटों के अंतराल पर रह रहकर गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठता था। और फिर गोलियों की आवाज और उठते गुबार के बीच गोद में बच्चे को लेकर भागती महिलाएं और दूसरे लोगों की अफरा तफरी की तस्वीरें, जो जिंदा लोगों के कलेजे छलनी कर दे और जिसे गोली लगे उसकी जान ले ले। हर मिनट जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो लोगों ने इसे उसी तरह अपनी नियत मान लिया, जैसे बकरे को हलाल करते वक्त दूसरे वक्ते सुनी निगाहों से उसे देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक यहां 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कुछ तालिबानी आतंकियों की गोलियों से मारे गए और कुछ गोलीबारी की वजह से मची भगदड़ में। ऐसी ही तस्वीरें अफगानिस्तान की सड़कों और गलियों से भी आने लगी। अब इसी तस्वीर को देखिए, सड़क पर तालिबान का कब्जा है। कुछ लोग सड़क के किनारे दीवार के पास हाथ खड़े कर बैठने को मजबूर किए गए हैं और इन लोगों पर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर तक से निशाना साधा जा रहा है। इन तस्वीरों में सड़क के अलावा आसपास की इमारतों पर भी तालिबानी आतंकियों को पहरेदारी करते देखा जा सकता है। इन्हीं तस्वीरों के बीच अफगान मीडिया के हवाले से एक और खबर आई जिसमें दावा किया गया कि तालिबानी आतंकियों ने एक दिन पहले अफगान पुलिस के पूर्व जनरल रजाक के 4 करीबियों की कंधार स्टेडियम में सरेआम हत्या कर दी। 4 कमांडरों की हत्या को तमाशा बनाया गया जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। इसी तरह एक दिन पहले जलालाबाद में तालिबानी झंडे को हटाकर अफगानिस्तान के झंडे को फहराने के वक्त चली गोलियों में भी 3 लोगों की मौत हो गई। ये सिलसिला आज भी जारी है और आज तड़के तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग की। तालिबान के नाम से मध्यकाल के लुटेरों जैसे कबीलों की जो छवि बनती है, अफगानिस्तान में ये फिर से साकार हो रहा है। कानून के राज का दावा करने वाले तालिबान का शिकंजा कसा तो काबुल में चोरी के आरोपियों पर कोड़े बरसने शुरू हो गए। न कोर्ट, न गवाह, न सुनवाई, भीड़ के सामने सीधी कार्रवाई। ये तालिबान का वही क्रूर चेहरा है जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कदम रखते ही कार चोरी की घटनाओं में तेजी आई तो तालिबान की आरोपियों पर ज्यादती भी शुरू हो गई, जिसकी गवाही कई तस्वीरें दे रही हैं। जाहिर सी बात है कि तालिबान की वजह से ही अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारी तादाद में उस देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास न पासपोर्ट है, न वीजा है, न जरूरी कागजात है, फिर भी वह देश छोड़ने के लिए आमदा है और इसकी सबसे बड़ी वजह तालिबान है। तालिबान जो कर रहा है उसकी हकीकत अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है, बेशक उनके नेता चाहे जो भी दावे करें। महिलाओं को लेकर भी अपना नजरिया बदलने का दावा तालिबान के प्रवक्ता
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे जाहिर होता है कि सारे दावे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किए गए थे। तालिबान के लौटते ही अफगानिस्तान में महिलाओं के सैलून बंद हो चुके हैं और जहां जहां महिलाओं की तस्वीरें लगी थीं उन्हें या तो हटाया जा रहा है या उन पर कालिख पोती जा रही है। काबुल में दुकानों के अंदर और बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरों को न केवल काले रंग से मिटाया जा रहा है बल्कि उन तस्वीरों को ऐसी शक्ल भी दी जा रही है जिसमें बर्बरता और ज्यादती के कई संकेत और संदेश छिपे हैं। हाल ये है कि नौकरी पेशा महिलाओं को छूट देने की बात कर रहे तालिबानी नेताओं के दावों के उलट महिलाओं को नौकरी छोड़कर घर बैठने को कहा जा रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रेडियो टेलीविजन समाचार में काम करने वाली शबनम डावरान नाम की एक महिला पत्रकार को घर जाने के लिए कहा गया। डावरान का दावा है कि जब वो ऑफिस पहुंची तो उन्हें कहा गया कि अब नए निजाम में उन्हें काम करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो घर लौट जाएं। ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړ سم همدا خپل شهامت مې لاس ورنکړ خو له بده مرغه چې ما ته اجازه رانکړل سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود هغه نارینه کارکونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دې باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي। तालिबान के हौसले इतने बुलंद हैं कि आतंकियों ने अफगानिस्तान की एकमात्र महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी बल्ख प्रांत के एक जिले की गवर्नर हैं। सलीमा मजारी ने तालिबान की सत्ता को चुनौती दी थी। जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता भाग खड़े हुए उस समय सलीमा चट्टान की तरह अपने लोगों के बीच में जमी रही। उन्होंने अपने प्रांत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार तालिबान ने उन्हें दबोच ही लिया। महिलाओं पर तालिबान का कैसा खौफ है उसे कलेजा चाक करने वाली इस तस्वीर में महसूस कीजिए। एयरपोर्ट के बाहर जमा इस भीड़ में 2 मासूम बच्चियों को एक हाथ से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचाते देखने की असलियत जानेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए महिलाएं इन्हें किसी तरह जाली के दूसरे तरफ मौजूद अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ये बच्चियां कहां किस हाल में पहुंचेंगी। ये तो बस यही चाहती हैं कि उनके जिगर के टुकड़े तालिबान के साए से दूर कहीं चले जाएं, भले ही वो उन्हें दोबारा देख पाएं या नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।